नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 10A। तो एक्सरसाइज 10A में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उनसे रिलेटेड टर्म्स को एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट की। तो पॉइंट क्या होता है? विच डू नॉट हैव एनी लेंथ एंड ब्रेथ। तो पॉइंट वह होता है जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है और ना ही ब्रेथ होती है, उसको हम पॉइंट कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका ए फाइन डॉट ऑफ पेन और पेंसिल। पेन और पेंसिल की एक फाइन डॉट, मैं इस पेन से लगा देता हूं एक डॉट यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो इसकी ना तो लेंथ होगी और ना ही ब्रेथ होगी, मतलब हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट कहेंगे। आगे इसमें है लाइन। तो लाइन क्या होती है? विच डू नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, जिसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, उसको हम क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है ए बी इस तरह से। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए की तरफ एरो लगी हुई है और बी की तरफ भी एक एरो लगी हुई है। इन एरोज का क्या मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ए की तरफ इनफाइनाइटली आगे बढ़ती हुई जाएगी, सेम बी की तरफ भी इनफाइनाइटली आगे बढ़ती हुई जाएगी। इन एरोज का मतलब यहाँ पे यही है। ठीक है, तो इसका ये सिंबल है, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? ए बी एक लाइन है। अब लाइन कब होगी? मान लो यहाँ पे कोई सी डी मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, सी डी इस तरह से, तो ये लाइन नहीं होगी क्योंकि इसमें दोनों तरफ एरो नहीं है, ये लाइन सेगमेंट होगी। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए बी जब लिखा जाए, मान लो कुछ भी लिखा जाए ए बी या सी डी, तो उसमें अगर दोनों तरफ एरो लगी हुई हो इस तरह से, तो इसका मतलब है कि वो होगी लाइन। लाइन सेगमेंट विच हैव टू एंड पॉइंट्स, जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल इसका ये पेन हो सकता है। ठीक है, इस पेन में ये इसका एंड पॉइंट और ये इसका एंड पॉइंट। ठीक है, स्केल हो सकता है, स्टिक हो सकती है। एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है इसका, ये देखिए पी क्यू। तो पी क्यू को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू, और यहां पे एक भी एरो नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये होगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है। रे बात करते हैं आगे। विच हैव ओनली वन एंड पॉइंट। तो रे क्या होती है? जिसमें केवल एक ही एंड पॉइंट होता है। एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके टॉर्च लाइट, सनलाइट। ठीक है, जैसे टॉर्च से लाइट निकलती है, तो जहां से वो निकली वो तो उसका एंड पॉइंट कह सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हो, लेकिन आगे की तरफ कहां तक जाती है ये हमें पता नहीं होता। ठीक है ना, इनफाइनाइटली जाती है वो आगे की तरफ। तो जैसे ये आर एस है, तो यहां पे आर की तरफ इनफाइनाइटली बढ़ती हुई जाएगी ये, तो इस तरह से राइट करेंगे आर एस। इसी तरह से यहां पे है टी यू, तो अब यू की तरफ बढ़ती हुई जा रही है, तो इसको लिखेंगे हम टी यू। ठीक है ना, मतलब जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई जा रही है उसी डायरेक्शन में आपका क्या होना चाहिए? एरो होना चाहिए। प्लेन, तो ये प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है ए फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस को हम क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके वॉल, फ्लोर, ठीक है ना, और बोर्ड। कोई भी मतलब फ्लैट सरफेस जो होगी उसको हम क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। जैसे ये हमारे पास है ए बी सी, तो ए बी सी एक क्या है? प्लेन है। आगे इसमें बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। देखो हमने यहाँ पर लाइंस की बात की थी ना, लाइन की बात की थी, तो लाइन ना हमारे पास तीन तरह की होती है। जैसे ये एक तो हो गई लेटी हुई लाइन, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरह की जो लाइन होंगी उनको कहेंगे हॉरिजॉन्टल, और इस तरह से खड़ी हुई लाइन होंगी जो, इनको कहेंगे हम वर्टिकल। क्या कहेंगे इनको? वर्टिकल। और थोड़ी जो टेढ़ी होंगे, मतलब लेटी हुई ना हो और खड़ी हुई ना हो, ऐसे लेटी हुई लाइन हो थोड़ी, तो इसको कहेंगे हम ऑब्लिक। क्या कहेंगे हम इनको? ऑब्लिक लाइन कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? व्हेन टू और मोर लाइंस क्रॉस ईच अदर, जब दो या फिर उससे ज्यादा लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं, तो उनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। एग्जाम्पल क्या है इसका? क्रॉस रोड्स हो सकते हैं, और ये इंग्लिश लेटर एक्स है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई का साइन कहें या फिर इंग्लिश लेटर कहें इसको। तो यहां पे ए बी जो है और सी डी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पे। तो ए बी और सी डी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और जो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये है यहाँ पे ओ। आगे मैं इसमें लेता हूँ, अब मैं इनको ना ऐसे दो नाम ना देके मैं इस तरह से ले लेता हूँ कि ये तो एल है और ये एम है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन कौन सी हुई यहाँ पे? एल और एम। अब कौन सी हुई ये हुई एल और एम, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया इसका एन। ठीक है, अभी बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और ये इसका सिंबल है। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें 90 डिग्री पे, ठीक है, किस पर? 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, तो उनको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। तो सिंबल होगा इसका ये उल्टा टी। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? वॉल टू द फ्लोर। ठीक है, जो दीवार होगी वो फर्श पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, और ये टी कह सकता हूं मैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। आपकी जो बेंच होगी स्कूल की,
ठीक है ना, वो फ्लोर के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब जैसे यहां पे ए बी है और सी डी है, तो मैं कह सकता हूं कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, या फिर मैं कह सकता हूं कि ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक और पॉइंट ले लेता हूं, कुछ मान लो मैं ई ले लूं, तो मैं कुछ ऐसे भी कह सकता हूं कि जो सी ई है, सी ई वो परपेंडिकुलर है किस पर, ई बी पर कह सकता हूं परपेंडिकुलर है ई बी पर, या फिर मैं कह सकता हूं कि सी ई जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। ठीक है, और बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, इसमें बन सकता है कि जो ए ई है वो परपेंडिकुलर है ई सी पर, ए ई परपेंडिकुलर है डी सी पर, ए ई परपेंडिकुलर है ई डी पर। इस तरह के बहुत सारे पेयर बन सकते हैं। चलिए आगे हम इसमें बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जब दो और या फिर उससे ज्यादा लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, तो उनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। सिंबल होता है इसका ये डबल आई। ठीक है ना, एग्जाम्पल होगा इसका रेलवे ट्रैक्स और क्रिकेट विकेट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जैसे मैंने यहां पे ले लिया है ये एल, ये एम और ये एन, तो एल पैरेलल है एम के, मैंने यहां पे राइट कर लिया है, और एम पैरेलल है एन के। ठीक है, और एल पैरेलल है यहां पे एन के। तो यहां से ना एक रिलेशन बन रहा है कि ये जब एल पैरेलल एम के है, एम पैरेलल एन के। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया एल पैरेलल एन, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के, तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं इसलिए इनको पैरेलल कहा है। अभी आगे बात करते हैं इसमें इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। कोई क्लोज फिगर होगी, उसके इंटीरियर एक्सटीरियर, और मैंने एक और ले लिया यहाँ पे ऑन द लाइन। तो इंटीरियर में कौन से दिखते हैं आपको, जो इसके अंदर होंगे रीजन के। ठीक है ना, इसकी जो जगह है वो अंदर अंदर है इन बाउंड्री के, तो ये होंगे ई एफ एच। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई एफ एंड एच, ये इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। एक्सटीरियर ले लेता हूँ, एक्सटीरियर कौन से होंगे, जी और ये आई, दो ही पॉइंट है एक्सटीरियर में। ठीक है ना, ये देखना है हमको, ये पॉइंट नहीं देखना, पॉइंट ये मतलब हमने नाम नहीं देखना है, हमें उसका पॉइंट देखना है कहाँ पे, तो आई और ये जी। तो ये हो गया एक्सटीरियर में आई और जी। अभी देखते हैं ऑन द लाइन। तो ऑन द लाइन कितने हैं, चारों तो ये वर्टेक्स हो गए ए बी सी डी। तो पहले मैं इनको लिख लेता हूं जो लाइन पे ए बी सी डी। ठीक है ना, वर्टेक्स को लिखता हूं, फिर मैं इनको लिखता हूं जे और ये के। तो ये ऑन द लाइन है। अभी बात करते हैं आगे ओपन एंड क्लोज्ड फिगर। तो ओपन फिगर कौन सी होगी, जब फिगर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हो, मीट करेगा, तो उसको हम कहेंगे क्लोज फिगर। अगर मीट नहीं करेगा तो कहेंगे ओपन फिगर, ऐसे। तो ये तो ओपन फिगर है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट, तो मीट नहीं कर रहे हैं, तो ये ओपन फिगर हो गई, ऑफ लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना, क्लोज्ड फिगर कौन सी होगी, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या करेगा, मीट करेगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई फिगर खुद को इंटरसेक्ट करेगी तो वो क्लोज होगी, खुद को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो क्लोज नहीं होगी, वो ओपन फिगर होगी। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 10A का देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या करना है, ब्लैंक्स फिल करना है। तो देखिए यहां पे क्या दिया गया है, ए डॉट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ ए ब्लैंक स्पेस। एक डॉट किसका आइडिया देती है, एक डॉट पॉइंट का आइडिया देती है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं पॉइंट। एन एज ऑफ ए रूलर गिव्स अस एन आइडिया ऑफ ए। तो एक रूलर का जो एज होता है ना, वो किसका आइडिया देता है, वो देता है लाइन सेगमेंट का। ठीक है, रूलर जो है हमारा वो उसका होगा फिक्स लेंथ का। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं लाइन सेगमेंट। थर्ड पॉइंट है इसका, ए वॉल गिव्स अस एन आइडिया ऑफ ए ब्लैंक स्पेस। एक वॉल कैसी होती है, फ्लैट होती है। ठीक है ना, फ्लैट सरफेस होती है, तो इसको हम कहेंगे फ्लैट सरफेस क्या होती है, प्लेन। एक वॉल प्लेन का आइडिया देती है। टू लाइन्स लाइंग इन ए प्लेन इफ ब्लैंक स्पेस इफ दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। दो लाइन्स हैं किसी प्लेन में, ठीक है, वो अगर पैरेलल नहीं है, अगर पैरेलल नहीं है तो क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो लिख देंगे इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट, हाँ इंटरसेक्ट लिख देंगे। ठीक है, पांचवा इसका, ए लाइन हैज ब्लैंक स्पेस एंड पॉइंट। तो एक लाइन में कितने एंड पॉइंट होते हैं, एक लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि लाइन हमारी दोनों डायरेक्शन में बढ़ती हो जाती है, तो जब दो एरो होंगे उसमें तो एंड पॉइंट कहां से होगा, तो इसमें लिख देंगे नो एंड पॉइंट, या फिर लिख सकते हो 0। ए रे हैज ब्लैंक स्पेस एंड पॉइंट। तो एक रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है 1। एंड ए लाइन सेगमेंट हैज ब्लैंक स्पेस एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, उसमें एक भी एरो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। तो यहां पे हमें क्या दिया गया है, इधर देखिए, पॉइंट हैज ए साइज बिकॉज वी कैन सी इट एज ए थिक डॉट ऑन पेपर। तो ट्रू एंड फॉल्स बताना है हमको। यहां पे ये कह रहा है कि पॉइंट का साइज होता है क्योंकि उसको
वी कैन सी इट एज ए थिक डॉट ऑन पेपर, क्योंकि हम इसको एक बहुत बड़ी डॉट के रूप में देख सकते हैं। तो पॉइंट का मैंने अभी बताया था, एक फाइन डॉट होती है जिसका ना लेंथ होता है और ना ही ब्रेथ होता है, ठीक है ना। तो साइज क्या होगा उसका, तो ये आएगा फॉल्स। सेकंड पॉइंट, ए लाइन इज लॉन्गर देन ए लाइन सेगमेंट, कह रहा है कि एक लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट से लॉन्गर होती है, बिल्कुल, क्योंकि लाइन सेगमेंट तो पार्ट होता है ना लाइन का, तो ये ट्रू है। टू लाइन्स इन ए प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट, ठीक है। ये कह रहा है कि जो दो लाइंस होंगी ना प्लेन में, वो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, नहीं, बिल्कुल जरूर नहीं है कि वो इंटरसेक्ट ही करें। इस तरह से भी हो सकता है आपका, मान लीजिए ये प्लेन है और इसमें ये एक लाइन तो ऐसे बन गई, ठीक है, और एक लाइन ऐसे बन गई, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इस तरह से, ठीक है। हो सकता है इस तरह से बन जाएं और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये होगा फॉल्स। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट इसका, टू डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ये कह रहा है कि दो अलग अलग लाइन बनाई जा सकती हैं, ठीक है, और थ्रू गिवन पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट्स से दो अलग अलग लाइन बनाई जा सकती है जो उनसे पास हो। बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती, देखो कैसे नहीं बनाई जा सकती, यहाँ पे ये है, तो इससे ना मैं एक ही लाइन बना सकता हूँ, इन दोनों से पास होगी। अगर दूसरी बनाने की कोशिश करूंगा तो इसी के ऊपर जाएगी, तो वो एक ही सीम होगी, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बना सकता कि एक और लाइन खींच दूँ और वो इन दोनों पॉइंट से ऐसे पास हो जाए, तो दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, तो ये भी इसका रहेगा फॉल्स। थ्रो ए गिवन पॉइंट ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन, कह रहा है कि एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन खींची जा सकती है, इनफाइनाइट खींची जा सकती है, ठीक है ना, काउंटलेस। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो देखो इससे कितनी खींची जा सकती है, इस तरह से एक और हो गई, 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 और बढ़ते हुए जा सकते हैं जितनी आप बढ़ाना चाहो, तो इनफाइनाइटली बन सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। सिक्स्थ पार्ट है इसका, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पी देन पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स, ठीक है, बिल्कुल। जब दो लाइन्स पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो जो पॉइंट पी है वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा, तो ये ट्रू होगा। अगला, तो यहां पे हमें क्या दिया गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइन्स इज 3, कह रहा है कि जब तीन लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 3 ही होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, 3 लाइन ले लूंगा मैं ऐसे, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कितने आए यहाँ पे, 3, ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 ही रहेंगे, तो ये हमारा ट्रू होगा। अगला पार्ट इसका, द सरफेस ऑफ वाटर इन ए स्विमिंग पूल व्हेन काम रिप्रेजेंट्स ए प्लेन, ये कह रहा है कि जब स्विमिंग पूल में पानी जो बिल्कुल है शांत है, ठीक है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जब उसमें कोई हलचल नहीं होगी तो वो एक फ्लैट सरफेस होगी, तो ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे हमें 6 पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हमें राइट करना है इस फिगर को देखकर। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है नेम लाइन एल इन 2 अदर वेज, तो लाइन एल को हमें 2 अदर वेज में लिखना है, ठीक है। तो इसको, तो लाइन एल से यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तो डी सी, एक सी डी, तो मैं राइट कर दूंगा डी सी, ठीक है, एंड सी डी। लाइन के लिए हम दोनों तरफ एरोज यूज करते हैं। अभी देखते हैं इसका पार्ट नंबर बी, तो इसके सेकंड पार्ट में हमको दिया गया है नेम लाइन एम इन 2 अदर वेज, तो लाइन एम को हमें 2 अदर वेज में लिखना है। तो लाइन एम कहाँ है यहाँ पे, ये लाइन एम रही, तो ये आ जाएगा डी बी और बी डी, तो ये डी बी एंड बी डी, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं इसका, नेम ए लाइन सेगमेंट ऑन लाइन एल, तो लाइन एल पर क्या लाइन सेगमेंट है, तो ये लाइन एल है, तो इस पर लाइन सेगमेंट रहेगा हमारा डी सी, क्या रहेगा, डी सी रहेगा। पॉइंट डी देखते हैं, तो डी में हमें दिया गया है नेम 3 लाइन सेगमेंट्स ऑन लाइन टी, तो लाइन टी पर हमको 3 लाइन सेगमेंट बताने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी, बी सी और ए सी, क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, लाइन सेगमेंट बताने हैं, ये बी सी और ए सी, तो लाइन टी पर 3 लाइन सेगमेंट ये आ गए। इसके बाद लेना है पॉइंट ई, नेम 2 रेज ऑन लाइन एल, तो लाइन एल पर जो 2 रेज हैं उनके नाम बताने हैं, तो लाइन एल कहाँ है, ये रही, तो ये हो जाएगा हमारा एक तो डी सी और एक सी डी। तो डी सी किस तरह से होगा, डी सी होगा ऐसे सी की तरफ एरो, ठीक है, एक होगा सी डी, तो सी डी में कहाँ पे है, सी से डी की तरफ ले रहा हूँ, तो ये डी की तरफ एरो, ठीक है, एफ पॉइंट पे देते हैं हम। नेम 4 रेज ऑन लाइन टी, टी पर 4 रेज कौन सी होंगी, तो एक तो हो जाएगी हमारी ए बी, क्या होगी ए बी, बी की तरफ एरो, ठीक है, ऑन लाइन टी, रेज बतानी, हाँ ठीक है,
तो ए भी लूँगा तो ए से बी की तरफ, तो यहाँ पे बी की तरफ एरो आएगी, फिर लूँगा बी सी, तो अब सी की तरफ एरो आएगी, फिर ले लेता हूँ मैं ए सी, ठीक है, तो ए सी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे सी की तरफ एरो लूँगा। अब मैं ले लेता हूँ एक सी ए, ठीक है, सी ए ले लेता हूँ, तो ये ए की तरफ एरो, क्योंकि मैंने सी ए लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हमें एक फिगर दी गई है जिसके ए पार्ट में हमें दिया गया है नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर दैट इंटरसेक्ट एट ई। तो इस फिगर में हमें क्या बताना है, उन लाइन सेगमेंट्स का नाम बताना है जो पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स हैं, ये हैं ए ई और ई डी। तो मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे ए ई एंड ई डी, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट्स हैं जो ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये देखिए इसमें बी पार्ट में हमको दिया गया है नेम द लाइन सेगमेंट्स दैट इंटरसेक्ट एट डी। तो उन लाइन सेगमेंट्स का नाम बताना है जो पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा एक तो ई डी और सी डी, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ई डी सी डी, ठीक है। और क्या हो सकता है ई डी सी डी के अलावा, अच्छा इसका नाम नहीं लिखा मैंने, ये बी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी डी डी सी, मैं इधर लिख देता हूँ बी डी एंड ये डी सी। और हो सकता है इसमें क्या, ये हो सकता है बी डी एंड डी ई, क्या हो सकता है बी डी एंड डी ई, ठीक है। थर्ड देखते हैं इसका सी पॉइंट। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है व्हाट अदर लाइन सेगमेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो इस फिगर में और क्या लाइन सेगमेंट्स हैं जो ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये ड्रॉ किए जा सकते हैं, देखो यहाँ से इस तरफ किया जा सकता है ड्रॉ, ये मैं डॉटेड कर देता हूँ इनको जिससे पहचान में आए, और यहाँ से ये ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो इन लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ किया जा सकता है, तो मैं इनका यहाँ पे लिख लेता हूँ नाम। एक तो किया जा सकता था क्या, ई सी, कौन सा ई सी, और एक किया जा सकता है यहाँ से ये ई बी, कौन सा ई बी। अच्छा और किया जा सकता है एक, देखो यहाँ पे ये ई एफ भी किया जा सकता है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जा सकता है यहाँ पे ई एफ। अच्छा इसका देखते हैं अब डी पार्ट। तो डी पार्ट में हमें दिया गया है नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेगमेंट्स ए सी एंड बी डी। तो ए सी और बी डी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, तो ये देखिए ए सी है यहाँ पे और ये बी डी है, तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एफ पॉइंट पे, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एफ। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हमें राइट करना है इस फिगर को देखकर। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे जितने भी पेयर्स हैं पैरेलल लाइंस के, हमें उनको राइट करना है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से पेयर्स हैं, एक तो एल पैरेलल एम होगा, मैं राइट कर लेता हूँ एल पैरेलल एम, फिर एम पैरेलल एन है, ठीक है, एम पैरेलल है एन के, और जो एल है वो पैरेलल है एन के, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं ये तीनों लाइंस कहीं पे भी, तो इसलिए ये पेयर्स होंगे। पार्ट नंबर 2 देखिए यहाँ पे ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के जितने भी पेयर्स हैं वो हमको यहाँ पे राइट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ क्यू को, तो क्यू यहाँ पे बहुत सारी लाइंस को कट कर रही है, तो एक लाइन तो मेरी क्यू हो जाएगी और उसी तरह से एक लाइन मेरी आर हो जाएगी, और फिर मैं पी से ले लूँगा, तो मैं क्यू के रिगार्डिंग लेता हूँ, ठीक है ना। तो क्यू से क्या हो रहा है, देखो एक तो क्यू और एक बनेगी एन, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू एन, ठीक है, क्यू एन एन, और फिर बनेगा क्यू और एम, तो दूसरा हो जाएगा क्यू और एम, ठीक है। फिर हो जाएगा क्यू और एल, तो क्यू एंड एल, मैं ऐसा एक साथ लिख रहा हूँ बट यहाँ पे ना कॉमा आएगा इन सब में, ठीक है ना, तो क्यू और एल हो जाएगा। तो ये हो गई, और एक मेरा क्या बन जाएगा, क्यू जो है वो पी को कट करेगी, तो एक बन जाएगा क्यू एंड पी। अब मैं आर से रिलेटेड ले लेता हूँ, ठीक है, तो आर से रिलेटेड क्या बनेगी, एक तो आर एन बनेगी, सेम इसी की तरह बनेगी, ये लगभग आर एम बनेगी, ठीक है, और एक आर एल बनेगी। क्या और भी लाइन बनेगी यहाँ पे, अच्छा एक आर पी और बन जाएगी, पी यहाँ से जा रही है ना, तो एक आर पी बन गई, ठीक है भाई। और क्या बन सकता है कुछ यहाँ पे, और नहीं बन रहा है, ठीक है ना। अब मैं पी से रिलेटेड ले लेता हूँ, तो पी से रिलेटेड कौन सी है, एक तो बन जाएगी हमारी ये पी क्यू तो आ चुकी है इसमें, और दूसरी बनेगी हमारी पी एल, ठीक है ना, पी एल, फिर बनेगी यहाँ पे पी एम, और बनेगी एक पी एन, ये वाली पी एन, ठीक है। और कुछ बन सकते हैं यहाँ पे, अच्छा पी आर मैं ले चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं बनेगी क्योंकि क्यू और आर तो बन नहीं सकेंगी, और तो सारी आ जाएंगी लगभग, ठीक है। तो यही इंटरसेक्टिंग लाइन्स है इसमें। इसके पार्ट नंबर 3 में देखिए क्या है, इसमें है लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज आई, वो लाइन्स जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, आई है। तो आई किस किस का, देखो भाई यहाँ पे आई, तो यहाँ से निकलने वाली लाइन से एक तो ये एम हो गई और एक ये मतलब पी हो गई, तो ये पी एंड एम ये आ जाएगा, पी एंड एम। फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमको दिया गया है लाइन्स
हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डी, तो डी वाली, तो डी कौन सी है, ये रही डी, तो डी से कौन सी, एक तो एल और एक आर, तो ये आ जाएगा एल एंड आर। पांचवा, इसमें दिया गया है लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई, वो लाइंस जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई है, तो ई ढूंढते हैं कहाँ पे है, ई इसमें ये रहा, ठीक है, तो ये आ जाएगी एक तो एम और एक आर, तो लिखेंगे एम एंड आर। छठा पॉइंट देखते हैं इसका, लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए, वो लाइंस जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है, तो एक किसका, एक तो एल का और एक क्यू का, तो लिख देते हैं एल एंड क्यू। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हमें राइट करना है इस फिगर को देखकर। तो ये जो फिगर है ये है एक क्यूब की, इसके फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द फिगर, नेम देम। तो बोला गया है कि इस फिगर में कितने पॉइंट्स हैं, उनके नाम बताओ। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, तो देखिए कितने पॉइंट्स हैं, ये एक क्यूब है और क्यूब में हमारे जो वर्टिसेस होते हैं वो होते हैं 8। तो कितने पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स, मैं लिख देता हूँ 8 पॉइंट्स, ठीक है ना, 4 इधर और 4 इधर। नाम लिख देते हैं, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच इतने हैं, तो लिख देता हूँ मैं ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखिए इसका, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर शोन इन द फिगर, नेम देम। तो बोला गया है कि यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, उनके नाम बताओ। तो देखिए ये किसका फिगर है, ये एक क्यूब का फिगर है और क्यूब में जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये होते हैं एजेस। तो एक क्यूब में कितने एजेस होते हैं, ये होते हैं 12 एजेस। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12 लाइन सेगमेंट्स, 12 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो ये कौन कौन से होंगे, ये मैं राइट कर लेता हूँ, यहाँ पे इधर से लिख लेता हूँ। एक तो हो गया मेरा ए एफ, ठीक है, ए एफ हो गया, फिर यहाँ पे ये ए बी हो गया, ठीक है भाई, ए बी हो गया, फिर ये हो गया बी सी, बी सी हो गया, फिर ये हो गया सी डी, सी डी हो गया, इसके बाद डी ई, ठीक है, डी ई हो गया, इसके बाद ई एफ हो गया, ठीक है, ई एफ आ गया, इसके बाद मेरा हो गया जी ई, तो जी ई आ गया, इसके बाद लेता हूँ मैं जी सी, ठीक है, जी सी हो गया, सी डी हो गया, ये बी एच ले लेता हूँ, बी एच, ठीक है, इसके बाद एच डी ले लेते हैं, एच डी हो गया, इसके बाद एफ एच ले लेते हैं, ये हो गया, ई डी हो गया, क्या ई डी, ई डी नहीं हुआ तो ई डी ले लेते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे हो गए, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो थर्ड पार्ट में हमको दिया गया है हाउ मेनी प्लेन्स आर शोन इन द फिगर, नेम देम। तो इसमें कितने प्लेन्स हैं, ठीक है ना, मतलब इसमें कितने फेसेस हैं ये हमें बताना है। तो एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6, तो लिख दूंगा 6 प्लेन्स, ठीक है। कौन कौन से, पहला मैं लिख लेता हूँ ये आगे का पार्ट और ये पीछे का पार्ट, फिर इसकी जो 4 दीवारें वो, तो ये हो जाएगा जी सी डी ई, एक पार्ट हो गया जी सी डी ई, ठीक है। फिर हो गया ए बी एच एफ, ए बी एच एफ। अब मैं ये साइड के लिख लेता हूँ, तो ए बी सी जी, ठीक है, ए बी सी जी। फिर मैं लिख लेता हूँ कौन सा, ये वाला बी सी डी एच, बी सी डी एच। फिर मैं लिख लेता हूँ एच डी ई एफ, एच डी ई एफ, ई एफ। फिर मैं लिख लेता हूँ कौन सा, ये वाला ए जी ई एफ, ए जी ई एफ। अब मैं लिख लेता हूँ कौन कौन से हो गए, ये हो गया सारा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये नहीं हुआ हमारा, ये हो गया, ये हो गया, एच डी ई एफ हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ए जी सी जी हो गया, ये नहीं हुआ, ए जी ई एफ, ए जी ई एफ हो गया हमारा। कितने हो गए ये, 2 और 4 से, हाँ 6 हो तो गए हमारे, 6 प्लेन्स, ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर नॉट पैरेलल एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं लाइन सेगमेंट्स के, जिनमें से हमको बताना है कि कौन सा लाइन सेगमेंट का जो पेयर है वो पैरेलल नहीं होगा। तो इसके ए पार्ट में हमको दिया गया है ए डी एंड बी सी। तो इस फिगर में जब हम देखेंगे ए डी और बी सी यहाँ पे हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है ये पैरेलल। फिर देखते हैं ए ई एंड एफ सी, तो ए ई एफ सी, तो ये भी यहाँ पे देखिए जब ए बी और डी सी जो है पैरेलल होंगी, तो इसी तरह से ए ई और एफ सी पैरेलल होंगे और ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे पैरेलल होंगे। डी ई और बी एफ, तो डी ई कहाँ पे है, ये है डी ई और ये बी एफ, तो ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं इसके डी पार्ट को, ए बी और बी सी, तो ये ए बी और ये बी सी,
तो ये बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए रे इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे एक फिगर दी गई है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा एक रे को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओ ए, तो यहाँ पे ओ ए, तो ए की तरफ एरो है इसमें, ठीक है, तो ये एक रे का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। ओ बी, तो ओ बी, बी की तरफ एरो लग जाएगा इसमें इस साइड, तो ये होगा रे। बी ए, अब देखिए बी ए, तो यहाँ से जब मैं बी से ए की तरफ जाता हूँ तो ए की तरफ ना एरो नहीं है इसमें, तो यही एग्जाम्पल नहीं होगा इसका, ठीक है। मतलब बी ए जो है वो इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा रे को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा लाइन सेगमेंट को, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ए बी करेगा क्या, बिल्कुल ए बी करेगा क्योंकि बी की तरफ एरो लगी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली। तो इनमें से कौन सी फिगर्स हैं जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे कर्व है, इसमें कर्व है, और ये भी लाइन सेगमेंट नहीं है इसमें, तो इसमें ओनली लाइन सेगमेंट है सारी। इसमें एक ही लाइन सेगमेंट थी, इसमें 2 ही लाइन सेगमेंट थी, इसमें सभी लाइन सेगमेंट्स हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तो 10 में हमें क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द गिवन फिगर। इस फिगर में इन 4 ऑप्शंस में से क्या नहीं मिलता है। पॉइंट मिलता है, बिल्कुल ए बी सी 3, ए बी डी 3 पॉइंट है। रे मिलती है, बी डी कह सकते हैं, ए डी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये सारी रे होंगी। लाइन मिलती है क्या, यहाँ पे लाइन नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि लाइन के लिए 2 एरो चाहिए हमको और इधर एक ही एरो दी गई है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लाइन सेगमेंट मिलता है क्या, लाइन सेगमेंट मिलता है, ए बी हो जाएगा, ठीक है, और ए डी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, सारे लाइन सेगमेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द सरफेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए प्लेन। तो इनमें से कौन सी जो सरफेस है वो प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। बुक एक फ्लैट होती है, ठीक है ना, फ्लैट सरफेस को रिप्रेजेंट करती है तो होगा प्लेन। वॉल होगा, फ्लोर ऑफ योर रूम होगा, बिल्कुल ये भी होगा। फुटबॉल, अच्छा फुटबॉल की सरफेस ना ये कैसी होती है, फ्लैट नहीं होती है, ठीक है, तो ये प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए बी और सी जो है वो इंटीरियर में है ऑफ द क्लोज्ड फिगर। ये क्लोज फिगर है, इसमें ए बी सी, ये ए बी और सी इंटीरियर में है इसके, और जो बाकी पॉइंट है ई एफ जी और पी ये इसके एक्सटीरियर में है। तो हमको इस फिगर को देख के इन जो यहाँ पे 3 वो दिए गए हैं पार्ट, इनका आंसर करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका ना इंटीरियर एक्सटीरियर कर लेता हूँ। तो इंटीरियर को मैं कलर कर लेता हूँ इस ग्रीन से। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है, हाउ मेनी टाइम्स डज ईच कलर्ड लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द फिगर। तो कितने टाइम्स यहाँ पे जो कलर्ड लाइन है ये वाली, ठीक है ना, पी ए पी बी, इस तरह से वो कितने टाइम्स इंटरसेक्ट करती है इस फिगर को। तो मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा, देखो यहाँ पे पी ए कितने टाइम्स इंटरसेक्ट करेगी इसको, एक टाइम इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको पी ए, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा के पी ए कर रही है 1 टाइम, कितने टाइम, 1 टाइम। इसके बाद पी बी, तो पी बी इसको कितने टाइम इंटरसेक्ट करेगी, पी बी, तो पी बी कर रही है, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 1 2 और 3 टाइम, ठीक है। इसके बाद मैं लेता हूँ किसको, पी सी को, तो पी सी कितने टाइम इंटरसेक्ट करेगी इसको, पी सी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये 5 टाइम्स इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे लेते हैं इसको पी जी को, इधर से ले लेते हैं पी ई से, तो पी ई से कितने टाइम आ रहा है, देखो 1 2, तो मैं इधर लिख लेता हूँ पी ई से 2 टाइम्स। और पी एफ से कितने टाइम आ रहा है, पी एफ, तो पी एफ से देखो 1 2 3 4 टाइम्स। इसके बाद ये आ गया पी जी, तो पी जी से कितना टाइम आ रहा है, पी जी से 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टाइम्स आ रहा है। व्हाट पैटर्न डू यू डिस्कवर, तो आपको क्या पैटर्न मिला जब ये इंटरसेक्ट करती है ना, तो आपको क्या पैटर्न मिलता है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो ये ना मेरे कौन से पॉइंट्स हैं, ये इंटीरियर पॉइंट्स हैं, ये कौन से हैं, इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है, जितने भी हैं कौन कौन से, ए बी और सी, जहाँ पे ये मीट कर रही है इनसे, और ये एक्सटीरियर है, कौन से हैं ये, एक्सटीरियर। तो इधर से क्या मिला, यहाँ पे जो ये लाइन है बाहर से पी से जो लाइन बनाएगा, पी ए पी बी और पी सी, ये तो ओड नंबर ऑफ टाइम्स है, कितने हैं, ओड नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लाइन सेगमेंट फ्रॉम पी टू द इंटीरियर, लिख देता हूँ लाइन सेगमेंट फ्रॉम पी टू द इंटीरियर, इंटरसेक्ट
ओड नंबर ऑफ टाइम्स, ओड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है ना। और एक्सटीरियर को, और एक्सटीरियर एंड एक्सटीरियर इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। यहां पे दिखता है ना हमको 1, 3 और 5, और ये 2, 4 और 6, इस तरह से, ठीक है। आर डी एंड एच इन द इंटीरियर और इन द एक्सटीरियर, डी और एच, तो डी देखिए कहाँ पे है, तो डी तो इंटीरियर में है, किस में है, डी है इंटीरियर में, और एच कहाँ पे है, एच, एच एक्सटीरियर में है, तो एच किस में है, एक्सटीरियर में।